नमस्ते केटी वालों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से सही सलामत पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, तो वो आपके रिज़ल्ट को लेकर आए हैं। बेसिकली काफ़ी लोग जो रहते हैं वो कहते हैं सर एसजीपी कैसे बनता है। ये जो एसजीपी है, ग्रेड्स वगैरह, ये जो ग्रेड्स वगैरह हैं आपके सामने, पूरा ये कैसे बनता है। मैंने पूरा तैयार किया है, एक बच्चे का रिज़ल्ट है ये बेसिकली। तो इसमें क्या है कि आज हम देखते हैं मतलब क्रेडिट वगैरह क्या होते हैं, ग्रेड कैसे मिलते हैं, एसजीपी कैसे काउंट होता है, और जो आपका बेसिकली टोटल नंबर वगैरह होते हैं उनसे लास्ट में क्या होता है। तो जैसे कि ये सेमेस्टर है कोई, मैं पहले तो बताना नहीं चाहूँगा कौन सा सेमेस्टर है ये। बेसिकली वो मैं सब्जेक्ट का नाम भी नहीं लिखा हूँ इसलिए। तो टोटल सब्जेक्ट इसके जो है वो 9 है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो 3 है, एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो है वो है 5। एंड टोटल ओवरऑल मार्क्स वगैरह जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको ये देखो एकेटिव ऑर्डिनेंस जो इधर लिखा है, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये अब आ रहा होगा क्लियर ना। सबसे पहले इस पर हम बात समझ लें तो 90 प्लस मार्क्स जिसके रहते हैं, क्योंकि 2021 से 25 वाला सेशन था, उसके जो मार्क्स थे वो कैलकुलेट होते थे 150 में से, और अब जो काउंट हो रहे हैं वो 100 में से आपके काउंट हो रहे हैं। तो हम 100 मार्क्स को ही लेके चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो एकेटी ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, उसमें 90 प्लस मार्क्स वालों को हम देते हैं पूरे 10 पॉइंट्स, एंड ग्रेड देते हैं A+। 90 से 80 के बीच में जिसके मार्क्स आते हैं उसको हम देते हैं, हम नहीं मतलब एकेटी देता है। 90 से 80 के बीच में जो मार्क्स रहते हैं उनको हम ए ग्रेड देते हैं, और 9 पॉइंट्स रहते हैं। बेसिकली इसी तरीके से 80 से 70 के बीच में लास्ट नीचे चले जाएं 70 टू 60 बी, एंड 7 पॉइंट्स, ऐसे ही क्लियर होता है। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं जैसे कि रिजल्ट जो स्टेटस है, पास है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सर ये 6.33 SGPA ये किस तरीके से बना है, बिल्कुल समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी ना। चलिए, तो 3 मिनट होने जा रही हैं। 3 मिनट के बाद अब जैसे कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सब्जेक्ट जो हैं वो इस सेमेस्टर में एक बच्चे के हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट जो है नॉन क्रेडिट है, इसे हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। इसको हम, क्योंकि ना तो ये काउंट होता है ना कुछ होता है, सिर्फ आपको इसमें पास होना होता है। ठीक है, तो अब इसमें 1 2 3 4 5 थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं। अब जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन जो सब्जेक्ट हैं मेन, जो आपके कोर ब्रांच के रहते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली हैं 4 क्रेडिट्स के। ठीक है, आपको दिख रहा है नहीं, 1 मिनट, हाँ ये है 4 क्रेडिट्स के। ठीक है, और जो अगले दो सब्जेक्ट थियोरेटिकल हैं वो हैं हमारे 3 3 ग्रेड उसके क्रेडिट्स के। ठीक है, अब ये क्रेडिट्स आपको कहाँ मिलेगा, बेसिकली जब ए के टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से जब आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वहीं पे साइड में क्रेडिट्स लिखे होते हैं, सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है। ठीक है, बस ये ग्रेड्स वगैरह नहीं होते हैं, जो ग्रेड्स हैं ना वो नहीं होते हैं, ना ही आपको ये पॉइंट्स वगैरह बताए जाते हैं वहाँ सिलेबस में। ये बेसिकली एक ही ऑर्डिनेंस में ही पता होता है। और उसके बाद जब हम, जैसे ये 3 क्रेडिट हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ना। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल हो वो ओनली 1 1 क्रेडिट का होता है, 1 1 क्रेडिट का होता है। तो बेसिकली इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 4 4 4 12, 12 और 3 और 3 9, वो 6 6 18 19 20 21, टोटल हो गए हमारे 21। तो जो 21 जो रहता है वो हमारा ओवरऑल क्रेडिट है। ठीक है, अब क्रेडिट काउंट हमने कर लिए, और जो टोटल जो क्रेडिट है वो 21 सिलेबस में भी नीचे लिखा होता है। अब बात करते हैं जैसे कि थ्योरी में इस बच्चे के जैसे इंटरनल प्राप्त हुए से 20 नंबर, और एक्सटर्नल आए इसके 28 नंबर। ये बेसिकली ये जो मैंने 2 लाइन हाईलाइट की हैं ये रिजल्ट में आपके आती नहीं है, बेसिकली आपका यही रहता है, ये मैंने एक्स्ट्रा 2 लाइन आपको बता दी है। तो इसमें क्या होता है 20 + 28 48 मार्क्स। अब 48 मार्क्स जो हैं, अब इधर आप देखिए, इधर आप तो जो 48 मार्क्स हैं वो आप इधर देख सकते हैं। 48 मार्क्स पे आपको ग्रेड मिला है डी। अब डी क्यों मिला है, कैसे मिला है, वो होता है इसके अकॉर्डिंग। कैसे कि 50 से 45 के बीच में आता है 48, और 48 मतलब डी, और पॉइंट्स मिले आपको 5। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू एकेटिव ऑर्डिनेंस। वीडियो लंबा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा, और पूरी जानकारी समेत होगा। ठीक है, अगर आप इसके पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक एक चीज़ एकदम बता दूंगा जो कि आपको फाइनल ईयर तक इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े कि ये कैसे आया है, क्या आया है, क्यों नहीं आया है। समझे। अगला है 24 और 30, ओवरऑल है 54। 54 मतलब 54 कहाँ लाई कर रहा है देखिए, 60 से 50 के बीच में। ग्रेड मिलेगा इसको सी, ग्रेड मिला है यहाँ पे सी।
एंड पॉइंट्स जो हैं वो मिले हैं 6। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये टोटल मार्क्स इनके काउंट कर करके जैसे बी प्लस मिला है 74 मार्क्स पे, क्योंकि इनको इंटरनल मिले थे 32 मार्क्स, एक्सटर्नल मिले हैं 42 मार्क्स, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो 74 मार्क्स। एंड 74 मार्क्स जो हैं यहाँ पे 80 to 70 के बीच में लाई करते हैं, जिसपे हमारा ग्रेड मिलता है बी एंड पॉइंट्स मिलते हैं हमको 8। ठीक, इसी तरीके से जो अगला है ए जो मिला है इनको, ए कैसे मिला है, जो 44 एंड 40 दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 84। 84 पे हमारा देखिए 84, 90 और 80 के बीच में लाई करता है। बेसिकली यहाँ पे कोई एरर है, वो मैंने प्लस का साइन लगा है, डाउनवर्ड साइन लगा दिया था वो इसे इसीलिए। तो 90 to 80 के बीच में हमको मिलेगा ए ग्रेड एंड पॉइंट्स मिलेंगे हमको 9। समझे? ठीक है, अब यहाँ की बात होती है आपकी ख़त्म। आपको पता चल गया ये ग्रेड्स कैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं एसजीपी कैसे मिलते हैं। सबसे मेन मसला रहता है एसजीपी का। एसजीपी कैसे मिलते हैं, तो अब आप बात करते हैं यहाँ पे एसजीपी की। ये मैं कैलकुलेशन कर रखा हूँ यहाँ पे अच्छे से। बेसिकली ये जो है जैसे कि पहला सब्जेक्ट था वो था हमारा 4 क्रेडिट्स का। ठीक है, 4 क्रेडिट्स का था और पॉइंट्स मिले थे इसमें हमको 5। कितने? 5। ठीक है, तो 4 × 5 होता हमारा 20। ओके, अगला जो था उसमें था 4 क्रेडिट्स थे, पॉइंट्स मिले थे 6। 4 × 6 दैट इज 24। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, करते चलेंगे एट लास्ट। प्रैक्टिकल बेसिकली एक एक क्रेडिट का ही रहता है। ठीक है, पॉइंट्स इनको अच्छे खासे मतलब सबको अच्छे ही मिल जाते हैं बेसिकली। प्रैक्टिकल में इतना कोई गया गुजरा नहीं होता है ना। ठीक है, आपका ये हो गया क्लियर ना। ओवरऑल सब्जेक्ट जैसे कि रिजल्ट आता है उसी तरीके से मैंने आपको बना के पूरा यहाँ पे बताया है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे क्रेडिट्स जो हैं आपके टोटल वो हैं 21 क्रेडिट्स हैं, और इन लोग को मल्टीप्लाई करके जैसे कि 4 × 5 20, 24, 28 इन सबको जब ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 133। अब जैसे कि आपको पॉइंट्स 133 मिल गए हैं, पॉइंट्स नहीं इनको मतलब कुछ कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, जैसे 133 आपको मिला है टोटल ओवरऑल इसका करके। अब एट लास्ट दिस इज द फाइनल। हाउ नाउ यू कैन सी दैट 133 को जब हम डिवाइड देंगे कितने से, 21 से, क्योंकि 21 हमारा क्या है, 21 हमारा ओवरऑल क्रेडिट है, ओवरऑल सेमेस्टर क्रेडिट। ठीक है, सेमेस्टर का जो ओवरऑल क्रेडिट होता है वो आपके सिलेबस में नीचे लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पे 133 जो है वो यहाँ पे इन दोनों को जैसे क्रेडिट एंड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो ओवरऑल इनका ऐड किया है सभी सब्जेक्ट्स का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का, तो वो आया है। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.33 आंसर। ठीक है, आप करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। और जो 6.33 है दिस इज नथिंग, इट इज़ योर SGPA। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अगर आप ग्रेस मार्क्स के बारे में और या फिर किसी और चीज़ के PWG वगैरह जो भी लगता है आपका बैक पेपर वगैरह जैसा भी कुछ है, जिस चीज़ के बारे में आपको प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब तक के लिए थैंक यू। 10 मिनट 11 मिनट होने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे इसी चीज़ पर बात करनी थी। बेसिकली मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ AKTU का। ठीक है, सो थैंक यू।